नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं जिससे एक दो सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं संस्कृत वांग्मय में यूपी टेट को लेकर के। तो एक दो सवाल के लिए बस करना क्या, हमको बहुत सारी चीजें डिटेल से, क्योंकि समय कम है, इस कम समय में कितना अधिक हम पढ़ सकते हैं और कितना जो क्लियर पढ़ सकते हैं कि एकदम वही परीक्षा में आए, वो सब पढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा। और निश्चित रूप से यहाँ से एक दो सवाल निश्चित आएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझेंगे। और जैसे जैसे मैं लिखूंगा, जैसे जैसे मैं लिखने का यहाँ बोर्ड में लिखा है मैंने, तो इस बोर्ड में जैसे मैंने लिखा वैसे आप भी लिखने का प्रयास करिएगा या लिख लीजिएगा। ज्यादा डिटेल से पढ़ने की अपेक्षा कम समय में कम चीज में अधिक नंबर कैसे ग्रहण करें, ये ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने चल रहा हूं। एक कारक प्रकरण है। कौन सा प्रकरण है? कारक प्रकरण है। कारक के साथ साथ विभक्ति प्रकरण भी साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी परीक्षा में सवाल पूछे कि संस्कृत में कारक कितने हैं, तो हमारा जवाब कितना होना चाहिए? 6। कितने कारक हैं? 6। संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है? 6। अब विभक्ति पूछेगा तो कितनी है? 7। विभक्तियां कितनी है? 7 हैं। तो है यहां पर कारक। देखिए, अब हिंदी में अगर पूछ रहे हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है परीक्षा देते समय, यूपी टेट की परीक्षा देते समय आप खूब होशो हवास में रह करके परीक्षा दें। ऐसा ना हो कि आपसे पूछे, संस्कृत के पोर्शन में पूछ रहा हो कारक कितने हैं, तो आपको हिंदी वाली याद आए तो आप 8 लगा दें। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। और संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान तथैचा। देखिए कौन कौन सा कारक है देख लेते हैं। पहला कारक है कर्ता, फिर क्या है? कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। आप देखिए यहां पर का याद कैसे करेंगे? कौन कौन? कर्ता कर्म करण, 3 बार का। कर्ता कर्म करण, फिर क्या है? संप्रदान, संप्रदान के बाद 2 बार अपादान और अधिकरण। अब आप देखेंगे कि संबंध को यहां पर कारक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जिन चीजों का संबंध सीधे क्रिया से होता है वही कारक कहलाते हैं, जिनका संबंध क्रिया से नहीं है वो कारक नहीं कहलाते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे, इसीलिए संबंध को मैंने अलग लिखा है। हालांकि विभक्तियां अगर देखा जाए तो विभक्तियों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और यहां पर सप्तमी लिखा है और यहां पर मैंने षष्ठी लिख दिया है। ठीक है ना? विभक्तियां पूछे तो 7, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। पूछे संबोधन में कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति करेंगे। ठीक हो गया ना? हाँ। फिर उसके पश्चात में षष्ठी, यहां पर मैंने लिखा संबंध चूंकि कारक नहीं है इसलिए मैंने इसको अलग लिखा। और इनके सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों से आपकी परीक्षा में एक सवाल जरूर आएगा, 1 या 2 सवाल यहां से आएंगे, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है। देखिए पहले क्या पूछेगा, हम लोग चिन्ह जान लेते हैं, किस कारक का कौन सा चिन्ह है। आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, ने कर्ता। क्या पढ़ा है? ने कर्ता को कर्म, अपादान से कर्ण। अब यहां पर भी से है ना? करण माने भी से होता है और अपादान माने तो से, और इसी का एक चिन्ह और से कहीं कहीं द्वारा भी लिखा रहता है, से और द्वारा। ठीक है ना? और अपादान का भी चिन्ह क्या है? से। लेकिन यहां पर क्या होता है? अलगाव की स्थिति में। काय की स्थिति में? अलगाव की स्थिति में। यदि कहीं से लिखा है और कोई चीज अलग हो रही हो तो वहां पर क्या हो जाता है? अपादान। ठीक है ना? फिर उसके बाद में संप्रदान, तो संप्रदान को के लिए, या आप एक सूची बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा कारक, एक तरफ उनका बढ़िया से आप अच्छे सूची में, तो अच्छी राइटिंग नहीं मेरी, थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास आपको समझाने का कर रहा हूं। आप लिखिएगा एक तरफ कारक, अगले में लिखिएगा उसका चिन्ह और फिर अगले में लिखिएगा विभक्ति। पहले कारक लिखेंगे, आप एक बार लिखेंगे, आप ये ना कहो कि मेरे पास समय नहीं है मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखेंगे तो 1-2 नंबर आप छोड़ रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है ना? आप एक बार लिखेंगे, वहीं से आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार लिस्ट बनानी, सूची बनानी, पहला कारक का, दूसरा उसका चिन्ह, उसका प्रतीक क्या है, फिर उसके बाद में उसकी कौन सी विभक्ति लगती है, फिर उसके
विभक्ति लगने वाले विभिन्न सूत्र, इन्हीं सूत्रों से आपकी परीक्षा में एक सवाल आएगा। ठीक हो गया ना। तो कर्ता में कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव होना या अलग होना। अधिकरण में पर इसका चिन्ह है अधिकरण का, और संबंध कारक का है का की के। हालांकि ये कारक नहीं है, फिर भी हम इसका चिन्ह जान लेते हैं। संबंध कारक नहीं है संस्कृत में, फिर भी हम चिन्ह जान लेते हैं का की के, इसका चिन्ह है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कहां से आपकी परीक्षा में सवाल आता है। ठीक है ना। या तो पूछेगा अपादान में कौन सी विभक्ति, तो पंचमी बता देंगे ना। कर्ता में कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, है ना। संबंध कारक नहीं, मान लीजिए पूछ ले संबंध में, संबंध चूंकि कारक की श्रेणी में तो नहीं आता, पूछा संबंध में कौन सी विभक्ति होती, तो षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है ना। अधिकरण, अब आपसे परीक्षा में भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत में कारक नहीं है, तो क्या बताएंगे, संबंध कारक नहीं है। ठीक हो गया ना। अब अधिकरण में पर इसका चिन्ह है। अब आप ये देखते हैं कहां से आपकी परीक्षा में सवाल आना है। यहां से पूछ सकता है, यहां से कारक कितने 6, विभक्ति कितनी 7। ठीक है ना। क्या लिखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग, प्रातिपदिक में और किसमें, प्रातिपदिक के अर्थ में, लिंग में, परिमाण में, वचन में। प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में, वचन में, इन सब में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें किसमें, प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में, वचन। प्रातिपदिकार्थ, इसका सूत्र आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, खाली स्थान कर देगा, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विकल्प देगा, तो क्या लगाएंगे, प्रथमा। क्या लगाएंगे, प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, अब आपको सीधे सूत्र रटना है। क्या रटना है, सूत्र रटना है। ठीक है ना। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब आप देखिए प्रातिपदिक क्या है। प्रातिपदिक क्या, बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, कभी कभी इनसे पूछ ले जाता है। जैसे है उच्चैः, उच्चैः, नीचैः, श्रीः, कृष्णः। ठीक है ना। तो ये सब किसके उदाहरण है, प्रातिपदिक। आपसे पूछ लेगा उच्चाई के योग में कौन सी व्यक्ति, तो प्रथमा। नीचाई के योग में प्रथमा, श्री के योग में प्रथमा, कृष्ण के योग में प्रथमा। कृष्ण की जगह में रामय हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्रातिपदिक हो गया। फिर है लिंग में, लिंग मात्र में। तो लिंग मात्र का अगर उदाहरण देखा जाए तो यहां पर देखते हैं, जैसे तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम। तो ये पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, नपुंसक लिंग है। अगर लिंग का निर्धारण कहीं पर हो, तीनों लिंगों में कोई चीज हो, तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। फिर क्या है, परिमाण मात्र में। परिमाण का मतलब क्या होता है, तौल या वजन, है ना। तो तौल या वजन में अब यहां पर एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण मिलता है, एक द्रोणो व्रीहि। एक उदाहरण मिलता है पाणिनि का, द्रोणो व्रीहि। व्रीहि माने होता है धान। क्या होता है, धान या चावल। ठीक है ना। व्रीहि माने क्या होता है, धान या चावल। और द्रोणो व्रीहि यानी इसका तौलने का कोई मात्रक रहा हो। जैसे पहले हम लोग, आजकल क्या होते हैं, हम लोग बड़े बड़े तसला या बड़े बड़े टोकरियों में भरकर कोई सामान बांट लेते हैं, तो वैसे द्रोण रहा होगा कोई। द्रोणो व्रीहि माने क्या होता है, धान या चावल। फिर वचन मात्र में प्रथमा। तो वचन मात्र में अगर देखा जाए तो एकः, द्वौ, बहवः। जैसे एकः, द्वौ, एक माने एक, एकः माने एक, दो माने दो, अब बहवः, बहवः का मतलब बहुत से। ठीक हो गया ना। क्या हो गया, प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन। एकः, दो, बहवः, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। ये देखिए जो मैंने उदाहरण दिया, हो सकता है उच्चाई पूछ ले, नीचाई पूछ ले, श्री पूछ ले, कृष्णा पूछ ले, यही सब उदाहरण आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। द्रोणो व्रीहि पूछ लेगा, कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा। उच्चाई में प्रथमा, नीचाई में प्रथमा, श्री में प्रथमा, है ना। एकः में प्रथमा, दो में प्रथमा, वाहवाह में प्रथमा। ठीक है ना, ये हो गया।
इस प्रकार से हम देखते हैं पहला सूत्र है हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक बार और दोहरा लीजिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक हो गया ना। अब देखिएगा यहां पर, अब इसको मैं कारक एवं विभक्ति यहां पे मिटा देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखना है अभी इसको समझते वक्त। अब देखिए लिखा है संबोधने चा, प्रथमा विभक्ति करने वाला एक और सूत्र क्या है, एक हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, एक सूत्र क्या है संबोधने चा। संबोधने चा का मतलब क्या होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी। आपसे परीक्षा में पूछ ले संबोधन में कौन सी व्यक्ति, विकल्प दे दे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, तो आप अष्टमी व्यक्ति अपने मन से ना ढूंढ लेना। ठीक हो गया ना। आपको क्या करना है, संबोधने चा में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा, संबोधन में कौन सी व्यक्ति, प्रथमा। दो सूत्र हो गए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं आज इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लोग निश्चित रूप से जो यहां से आपका विभक्ति प्रकरण से जो सूत्र से सवाल पूछा जाता है उसको आप निश्चित रूप से बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक हो गया। आगे देखिए दूसरा सूत्र है, अब आते हैं हम कर्म कारक है और यहां पर द्वितीय विभक्ति कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय विभक्ति करने वाले सूत्र क्या है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्या लिखा है, पहला सूत्र क्या है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये लिखा है ना, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इसका मतलब होता है कर्ता अपनी ईप्सित माने इच्छा से जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वही क्या है, कर्म है, वही क्या है, कर्म है। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि जो जिसका शादी ब्याह हो जाता है ना, कहते हैं कि जो जिसका कर्म रहा वही उसको मिल गया, जो जिसको चाहता है ना। हम जिसको जितना ज्यादा चाहते हैं, हम अपनी इच्छा जिसे सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वही क्या है, कर्म है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी ईप्सित जिसे सबसे ज्यादा पाना चाहता है वो क्या होता है, कर्म होता है ना। जैसे राम फल खाता है तो अब क्या अपनी खाने रूपी इच्छा से सबसे ज्यादा क्या खाना चाहता है, फल, तो फल कर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो अब पुस्तक पढ़ता है तो सबसे ज्यादा पढ़ने रूपी क्रिया, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। राम क्या है, करता है, अपनी क्रिया से पढ़ने रूपी क्रिया सबसे ज्यादा क्या पढ़ना चाहता है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगी, कर्म। तो कर्तुरीप्सित कर्म, इससे द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया कर्तुरीप्सित तमम, खाली स्थान कर देगा तो क्या भरेंगे, कर्म भरेंगे कि कर्ता भरेंगे, कर्ण की संप्रदान क्या भरेंगे, कर्म। ठीक है ना। कर्ता अपनी ईप्सित माने इच्छा से जिसे सबसे ज्यादा पाना चाहता है वो क्या है, कर्म है। ठीक हो गया। अगला इसी का सूत्र है, देखिए लिखा है अकथितम च, क्या लिखा हुआ है, अकथितम च। अकथितम च सूत्र से भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। 16 द्विकर्मक धातुएं होती है इसके अंदर। आपसे पूछता है अकथितम च सूत्र में कितनी धातुएं होती हैं, तो लिखिएगा 16 द्विकर्मक धातुएं। कितनी धातुएं, 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। इनके योग में भी ये धातुएं जहां कहीं भी मिल जाए आपको, इन धातुओं का प्रयोग जहां कहीं भी हो, उन सब के योग में कौन सी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब कौन कौन सी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। दुह, याच, पच, दंड, तो इनको एक बार थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। दुह, याच, पच, दंड, दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, रुध, प्रच्छ, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, ची, ब्रू, सास, जी, सास, जी, मथ, मुस, सास, जी, मथ, मुस, मथ, मुस। उसके बाद में है नी, ह्री, कृस, नी, ही, नी, ह्री, कृस, वह,
नी री कृस वाह। ये देखिए 16 है, दुह एक गिनिएगा, 16 1 2 दुहयाच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी ह्री कृस वह। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इनको भी आप कभी पूछ ले दुह के योग में कौन सी व्यक्ति द्वितीय, याच के योग में द्वितीय। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया दुह के योग में कौन सी व्यक्ति, तो द्वितीय। किस कारण से? अकथितम च सूत्र से। अकथितम च सूत्र से, किस सूत्र से? अकथितम च, पूछ लिया परीक्षा में, अकथितम च सूत्र से कौन सी विभक्ति, तो क्या लिखेंगे? द्वितीय। क्या लिखेंगे? द्वितीय। आपसे पूछा अकथितम च सूत्र में कितनी धातुएं हैं, तो कितनी धातुएं हैं? 16 द्विकर्मक धातुएं। कितनी? 16 द्विकर्मक धातुएं, ठीक है ना। कौन कौन सी? दु याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री कृस वाह। ऐसी 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको विशेष, अकथितम च आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आ सकता है, ठीक है ना। फिर है अधिसिंह स्था साम कर्म। अधिसिंह स्था साम कर्म, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जान लेते हैं क्या है। अधिसिंह स्था साम कर्म के योग में लिखा है आगे कर्म, लेकिन ऐसा हो सकता है परीक्षा में आपको लिखे अधिसिंह स्था साम, क्या होगा तो आगे कर्म। इसका मतलब यह होता है आदि उपसर्ग यदि पहले हो, उसके बाद में सिंह स्था और आस धातुएं हैं, तो वहां पर कर्म कारक होता है, ठीक है ना। फिर एक सूत्र है अभिनिविष्ट। क्या है? अभिनिविष्ट। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया। कभी मान लीजिए अमहत्वपूर्ण भी पूछ लिया जाता, तो अभिनिविष्ट से भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कौन सी होती है? द्वितीय। अकथितम च न भूलना, अकथितम च माने द्वितीय। अकथितम च में कितनी धातु है? 16 द्विकर्मक धातु, ठीक है ना। अब देखिए अंतरा अंतरण युक्ते, इसका मतलब हुआ अंतरा और अंतरण, अंतरा और अंतरण, अंतर करने के योग में वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होती है, अंतरा अंतरण युक्ते के योग में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अध्यधि अधोअधः। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हजारों बार आपकी परीक्षा में पूछा है। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय। कौन सी? द्वितीय। अभितः के योग में कौन सी? इसको आप बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीय। परितः के योग में द्वितीय। निक्सा समय के योग में द्वितीय। अभितः परितः तो हर बार पूछा जाता है। उभयतः सर्वतः भी कभी कभी मान लीजिए पूछ लिया, वार्तिक के अनुसार है, लेकिन अभितः परितः समया निक्सा, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उभयतः सर्वतः दिक ऊपर ऊपर अध्यधि अधोअधः, इन सब के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। फिर एक काला धुनोर अत्यंत संयोगे, क्या लिखा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। काला धुनोर अत्यंत संयोगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया। काला धुनोर अत्यंत संयोगे के योग से कौन सी विभक्ति? काल माने समय, अध्व माने दूरी। जब समय और दूरी का, काल माने समय, अध्व माने दूरी, जब काल और दूरी का अत्यंत संयोग हो तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। काला धुनोर अत्यंत संयोगे, वहां पर भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन अकथितम च नहीं भूलना, अभितः परितः नहीं भूलना, यहीं से परीक्षा में सवाल आते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे नहीं भूलना, ठीक है ना। काला धुनोर अत्यंत संयोगे, बोलिए काला धुनोर अत्यंत संयोगे के योग में भी कौन सी विभक्ति? द्वितीय। एक बार इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप फिर गलत करके आएंगे। भाई आपकी परीक्षा में मान लीजिए पूछ लिया काला धुनोर अत्यंत संयोगे, अब काला धुनोर अत्यंत संयोगे में विकल्प देगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, तो हमको सबका कहीं ना कहीं 2-3 का तो याद हो जाएगा, लिखे रहे होंगे, तो वहां से हम बिल्कुल आसानी से एकदम सही कर ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए करण है, क्या है? करण है। करण से द्वारा साधक तमम करणम, यानी किसी भी क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो साधकतम कहलाता है।
जैसे मैं ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड पे अगर ये मार्कर से लिख रहा हूं तो लिखने में, लेखन रूपी क्रिया करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या है? ये मार्कर, ये पेन। तो इसलिए करण क्या होगा? पेन। क्या होगा? पेन। और जो साधकतम होता है, जो सबसे ज्यादा किसी भी कर्म को करने में, किसी भी क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है, उसको करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और करण में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। देखिए लिखा है साधकतमम करणम, साधकतम जो सबसे ज्यादा सहायक हो। जैसे हम जैसे कह रहे हैं स्नान कर रहे हैं, अब स्नान करने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक क्या है, जिसके बिना स्नान की क्रिया हो ही नहीं सकती? कुछ लोग कहेंगे बाल्टी, कुछ लोग क्या कहेंगे? बाल्टी। भाई खाली बाल्टी ले आऊंगा, ले बाल्टी नहाओ। कुछ लोग कहेंगे साबुन, तो साबुन लेके दे दूंगा, साबुन से स्नान हो जाएगा। कुछ लोग कह देंगे मग ना, जब तक जल नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जल या पानी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा साधकतम क्या है? जल। बहुत सारी चीजों के होते हुए भी जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वही क्या कहलाता है? साधकतम कहलाता है। क्या कहलाता है? साधकतम कहलाता है। और उसकी करण क्रिया होती है, करण कारक होता है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सूत्र क्या है? साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, हजारों बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तृतीया विभक्ति तो गांठ बांध लीजिए, करण कारक तृतीया विभक्ति गांठ बांध लीजिए। इससे एक परीक्षा में सवाल बहुत ही पूछा जाएगा। द्वितीय तृतीय चतुर्थी से ही सारा कुछ, सब कुछ पूछ लिया जाता है, लगभग द्वितीय तृतीय चतुर्थी से ही सारा कुछ पूछ लिया जाता है। अब देखिए सहयुक्ते अप्रधाने, क्या लिखा है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने का मतलब होता है सह के योग में। किसके योग में? सह माने साथ साथ, सह माने साथ साथ के योग में जो अप्रधान होता है। अप्रधान का मतलब समझ रहे हैं? जो गांव का प्रधान ना हो, उसका मतलब ये नहीं होता है। अप्रधान का मतलब हो जैसे राम सीता के साथ जा रहे हैं, राम सीता के साथ जा रहे हैं। अब देखिए जब राम जी वन गमन कर रहे थे, यानी जब क्रिया जिसका अनुसरण करेगी वही प्रधान होगा, क्रिया जिसके अनुसार लगी होगी वही क्या होगा? प्रधान होगा। यदि राम के साथ सीता वन गमन कर रही हैं या जा रही हैं, तो वहां पर क्या प्रधान होगा? राम प्रधान होंगे। और राम में नहीं तृतीया लगाना है। क्या कर रहा है? सहयुक्ते अप्रधाने। सह के योग में जो अप्रधान होता है, जिसका क्रिया अनुसरण नहीं कर रही होती है, उसमें हमको तृतीया विभक्ति। यदि राम के साथ सीता जा रही हैं तो राम प्रधान हुए, हमको राम में तृतीया नहीं लगाना, हमको किसमें लगाना? सीता में। रामा सीतेर सह आगच्छत, ठीक है ना? राम सीता के साथ जा रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे राम का जो अनुगमन क्रिया करे तो राम प्रधान हो गया। अप्रधान क्या है? सीता। तो सीता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। किस सूत्र से? सहयुक्ते अप्रधाने। किसके सूत्र से? अब आपसे परीक्षा में सीधा लिख देगा सहयुक्ते अप्रधाने से कौन सी विभक्ति, तो क्या लिखेंगे? तृतीया। कारक पूछेगा तो करण कारक लिखेंगे। कर लेंगे ना? हाँ, निश्चित रूप से यही आपकी परीक्षा में आने वाला है, सहयुक्ते अप्रधाने। और इसी के बगल में है एनांग विकारः। क्या लिखा है? एनांग विकारः। ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। बताया तो इसका सहयुक्ते अप्रधाने और एनांग विकारः। एनांग विकारः कहता है व्यक्ति के जिस अंग में कोई विकार हो, जैसे आदमी कनवा हो, क्या हो? कनवा हो, तो जिस अंग में विकार हो उसी अंग में तृतीया विभक्ति लगती। एनांग विकारः सूत्र कहता है व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के या कहीं भी जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती। जैसे पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा है ना? है ना? पादेन खंजह है, पैर से लंगड़ा है। पादेन पैर में विकार है ना, तो पैर में तृतीया लगाओ। आंख में, आंख से काना तो आंखड़ा काड़ा, क्या कहेंगे? आंखड़ा काड़ा है, आंखड़ा, आंख में तृतीया विभक्ति लग गई। ठीक हो गया ना? तो इस प्रकार से जिस अंग में विकार होता है उसमें एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति। एनांग विकारः माने तृतीया विभक्ति।
ठीक हो गया। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, सा युक्त अप्रधाने और एनांग विकार है, याद रखना। द्वितीय तृतीय चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थी है क्रमणा एवं प्रत्यय संप्रदानम, कर्मणा एवं प्रत्यय संप्रदानम। ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चीज को संप्रदान का मतलब होता है, एक होता है प्रदान, एक होता है दान, दान माने किसी चीज को देना, फिर होता है प्रदान, प्रदान माने भी क्या होता है देना, फिर लिखा है संप्रदान, इसका मतलब हुआ किसी भी चीज को दे देना और उसके पश्चात उससे वापस न लेना। जैसे हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को पेन दे दें तो पेन दे करके अगर उससे वापस लेंगे तो चतुर्थी विभक्ति नहीं मानी जाएगी, संप्रदान नहीं। मतलब इसका मतलब हुआ किसी चीज को दान दे देना, फिर ये नहीं कि उससे लौटा लेना, लौटा लेने वाली समस्या नहीं, यहाँ पे संप्रदान नहीं होगा, फिर वो प्रदान संप्रदान नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। संप्रदान का मतलब किसी भी चीज को किसी व्यक्ति को देना और फिर उससे वापस ना लेना। देखिए कर्मणाय में प्रत्यय संप्रदान, इसका मतलब ये कर्मणाय में प्रत्यय संप्रदान, अपने सम्यक जो दान दिया जाता है वो संप्रदान कहलाता है, जो वापस ना लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। क्या सूत्र है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रोचक धातुओं के अर्थ में, जैसे कोई चीज रोचना का मतलब होता है पसंद करना, रुच्यर्थानाम रोचना, रोचना का मतलब पसंद करना है ना। अब रुच्यर्थानाम प्रियमाणः मतलब ये हुआ कि जो जिस चीज को जो व्यक्ति चाह रहा हो, पसंद कर रहा हो, तो जो व्यक्ति चाह रहा हो उसमें आप चतुर्थी विभक्ति लगाओगे। किसमें? जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, किसको लड्डू अच्छा लगता है? बालक को, तो लड्डू में नहीं लगाना चतुर्थी। प्रियमाण का मतलब होता है जिसको पसंद हो, तो प्रियमाण कौन हुआ? बालक, तो बालक में चतुर्थी लगाओ। और बालक का चतुर्थी क्या बनेगा? जैसे राम का चलता है रामः रामम रामेण रामाय, वैसे बालक का बालकः बालकम बालकाय, तो क्या बन जाएगा? बालकाय मोदकम रोचते। क्या हो जाएगा? बालकाय मोदकम रोचते। ठीक हो गया ना। जैसे गणेश जी को पसंद होता है तो गणेशाय मोदकम रोचते, हो गया ना। जिसको पसंद होगा उसमें चतुर्थी लगाना है। लड्डू में, रसगुल्ला में, काला जामुन में, इन सब में चतुर्थी नहीं लगाना। जो व्यक्ति जो काला जामुन खा रहा है, जिसको पसंद है, उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना। प्रियमाण, ठीक हो गया ना। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। फिर उसी के आगे देखिए लिखा है, बहुत ही बढ़िया है, क्रुद्ध द्रुह ईर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्या लिखा है? क्रुद्ध द्रुह ईर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया करना, क्रोध द्रोह ईर्षा और असूया यदि ये किया जाए किसी के साथ, जैसे किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसमें चतुर्थी नहीं लगाना। जैसे आप मान लीजिए आपका शादी ब्याह हो गया, आपकी पत्नी पढ़ने नहीं दे रही है आपको, या आपका शादी ब्याह हो गया, आपके पति नहीं पढ़ने दे रही हैं, पढ़ने दे रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो वहां से क्या करना है? आपके पति कहते हैं क्या दिन भर लेके रट रहती थे, क्रुद्ध ईर्षा सूयानाम यम प्रतिकोपः प्रातिपदिकार्थलिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा संबोधने चा, ये क्या दिन भर पढ़ते रहते, इसको हटाओ हटाओ छोड़ो, हम लोगों का जीवन शैली एकदम गड़बड़ा गई है, हम अधूरे से लग रहे हैं, अब आइए हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। तो आपको क्रोध आएगा, किस पे आएगा? अपने पतिदेव पे। जब आपको अपने पतिदेव पे क्रोध आएगा तो फिर जिस पे आप क्रोध करेंगे उसी पे चतुर्थी लगाएंगे, जिस पे, ठीक हो गया ना। जैसे पिता पुत्र पे क्रोध करता है तो किस पे लगाएंगे? पिता पे कि पुत्र पे? तो पुत्र पे, समझ गए ना, ठीक हो गया। जिस पे किया जाए, जिस पे जाए क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या की, जिससे ईर्ष्या करेंगे उसमें चतुर्थी, जिससे असूया रखेंगे उसमें चतुर्थी। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया एवं प्रतिकोपा, जिसके प्रति किया जाए, ठीक है ना। फिर देखिए स्प्रेहरीप्सित, मतलब इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। स्प्रेहरीप्सित से भी चतुर्थी विभक्ति होती है। स्प्रेहरीप्सित का मतलब होता है स्प्रे करना, चाहना, ठीक है ना। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, आ गया नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच,
इसका पूरा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। इन सभी शब्दों के आने पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा श्री गणेशाय नमः, क्या पढ़ा होगा? श्री गणेशाय नमः। तो देखिए नमः शब्द आया तो गणेश में कौन सी लग गई? चतुर्थी, है ना। ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी लगाना है। कौन सी? चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वाहा, है ना। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, है ना। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। हवन हवन करते हैं ना ऐसे, पंडित जी के मुंह से आप सुने होंगे। तो आप पता चल गया नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच। एक बार फिर से नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा नमः स्वस्ति सुधा नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है नमः स्वस्ति स्वाहा। इसको बिल्कुल से आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये देखिए द्वितीय वाले, तृतीय वाले, चतुर्थी वाले। और द्वितीय वाले कौन से? ये तो कर ही लेंगे। कथितम चा अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, ये ऊपर ऊपर उभयता सर्वता, ये सब 16 द्विकर्मक धातुएं सहयुक्त प्रधाने एनांग विकार है तृतीया में। और चतुर्थी में क्या याद करना है? रुच्यर्था नाम प्रेमाणा, जिसको पसंद हो उसमें चतुर्थी। क्रोध द्रोह ईर्षा अर्था नाम यम प्रति कोपा, जिसपे क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्षा किया जाए। फिर इस प्रेरिप्सिता कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच। इन सबके भी योग में जो है संप्रदान या चतुर्थी व्यक्ति होगी। ठीक हो गया ना। अब आते हैं पंचमी में। पहला है ध्रुवम पाए अपादानम। क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम इसका 3 शब्दों से मिलकर ध्रुवम, अपाय और अपादान। क्या बना है? ध्रुवम, ध्रुवम, ध्रुवम और क्या है? अपाय और क्या है? अपादान। अपाय माने होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। यदि कहीं अलगाव की स्थिति हो, काहे की स्थिति हो? किसी चीज से कोई अलग हो रहा हो, तो यदि कहीं अलगाव की स्थिति हो तो उसमें जो ध्रुव होगा, क्या होगा? ध्रुव माने क्या होता है? केंद्र, मुख्य चीज होगी। उस पे हम अपादान करके उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे अब जैसे आप देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा निकली है ना। अब देखिएगा इसमें आपको बताना है स्थायी बिंदु क्या है, केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है। ध्रुव क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। क्योंकि हिमालय स्थायी है ना, ध्रुव है, केंद्र है। और गंगा इससे आगे होकर के 25-25 इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है ना। इतनी लंबाई ना, आप पढ़े होंगे उसमें एनवायरमेंट में। तो जिसकी 25-25 लंबाई, 25-25 किलोमीटर, तो हिमालय से गंगा निकलती है। तो अब बताइए गंगा में लगाएंगे पंचमी की हिमालय में? ध्रुव जो होगा उसमें, ध्रुव क्या है? हिमालय। तो हिमालयात गंगायाम प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती। जैसे अब जो है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किससे? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अब बताइए पत्ते में लगाएंगे पंचमी की वृक्ष में? वृक्ष जो स्थायी चीज है, केंद्र है, ध्रुव है, उसमें पंचमी लगाएंगे अपा यानी अलगाव की स्थिति में। यदि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या फल गिरते हैं तो पंचमी किस में लगेगी? वृक्ष में। तो क्या बन जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतंति। ठीक हो गया ना। वृक्षात, वृक्षात जैसे राम का बनता है रामात। ठीक हो गया ना। जैसे फल का बनता है फलात, वैसे वृक्ष का बनेगा वृक्षात पत्राणि पतंति। बहुत सारे पत्ते फल से पेड़ से अलग हो रहे हैं। अलगाव की स्थिति में जो ध्रुव होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीत्यर्था नाम भय हेतु, भीत्यर्था नाम भय हेतु। भीत्यर्था का मतलब होता है भी माने भय होना, अत्राण माने रक्षा करना। भीत्यर्था नाम भय हेतु, दो चीजें हैं, एक भी है और एक त्रा है। भीत्यर्थन, भी मतलब भय होना, त्राण माने
रक्षा करना। तो आप देखिएगा इसमें भी है भीत्यर्थानाम भय हेतु, यानी जो उसका कारण हो, भय का जो कारण हो या जिससे रक्षा की जा रही हो, जो है भय का कारण हो या जिससे रक्षा की जानी हो, तो उसी कारण पे पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे भीत्यर्थानाम भय हेतु, जैसे बालक सर्प से डरता है। किससे डरता है? बालक सर्प से डरता है। तो डरने का कारण क्या है? सर्प है। क्या है? डरने का कारण क्या है? सर्प है। इसलिए बालक में पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी। भय हेतु, भय का कारण क्या है? सांप है, इसलिए बालकः सर्पात् बिभेति। बालकः सर्पात् बिभेति, बालक सर्प से डरता है ना। अब जैसे है चोर से डर लगता है, चोर से डर लगता, चोरात बिभेति, क्या हो जाएगा? चोरात बिभेति। बालक चोर से डरता है तो बालका चोरात बिभेति, है ना। ये नहीं कि चोरेण डराती कर दो, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब जिससे भय और त्राण में रक्षा की जाए, जैसे कहीं जंगल जा रहे हो और जंगल में किससे रक्षा की जा रही है? कोई शेर से, अजगर वहां पे दहाड़ रहा हो, उससे कोई रक्षा करे तो किससे रक्षा कर रहा है? शेर से, है ना। तो शेर में लगेगी, क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक हो गया ना। जो उसका कारण होगा, भीत्यर्थानाम भय हेतु, हेतु माने कारण, भय का और रक्षा करने का, त्राण करने का, त्राण माने क्या होता है? रक्षा करने का जो कारण होता है उसमें ही पंचमी विभक्ति लगती। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है भीत्यर्थानाम भय हेतु। एक बार और बोलिए, भीत्यर्थानाम भय हेतु के योग में कौन सी व्यक्ति? पंचमी। परीक्षा में यही पूछ लेगा खटाक से, भीत्यर्थानाम भय हेतु के योग में कौन सी व्यक्ति? तो पंचमी। कारक कौन सा? अपादान, ठीक है। फिर जुगुप्सा विराम प्रमाद, कहीं पर जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम प्रमाद आलस्य आदि किया जाए, वहां पर भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। कम महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी जानना चाहिए आपको। जुगुप्सा के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी। विराम प्रमाद इन सब के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी। फिर आख्यातो पयोगे चा, एक बार लिखा है, क्या लिखा है? आख्यातो पयोगे चा। क्या लिखा है? आख्यातो पयोगे चा। आख्यातो पयोगे चा का मतलब हुआ कि जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए। जैसे हमसे आपने यूपीटेट की तैयारी की तो हमारे में क्या लगेगा? कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए? आख्यातो पयोगे च, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाए। प्रोफेसर हो, वो प्रोफेसर हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, या कोई व्याख्यान करता हो, या कोई अध्यापक हो, उनसे यदि नियम पूर्वक जिससे भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाएगी, उन सब में भी कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए? पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए। ठीक हो गया ना। जिससे भी नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाएगी उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी। जैसे आपने मुझसे शिक्षा ग्रहण की तो मेरे ऊपर पंचमी विभक्ति लगना चाहिए। मेरे नाम में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है ना। अब आते हैं षष्ठी में ना आकर के सीधे आ जाते हैं सप्तमी में। कहां जाते हैं? सप्तमी विभक्ति में। अधिकरण कारक है, में पर इसका चिन्ह है, लिखा है आधारोधिकरणम। क्या लिखा है? आधारोधिकरणम। जो आधार होता है वही अधिकरण है। किसी भी चीज का कोई ना कोई आधार होता है। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने का आधार पृथ्वी है, बेंच है, कहीं पे भी कोई जैसे ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है मान लीजिए, तो ये इसके लगे होने का कोई ना कोई आधार है ना, कहीं ना कहीं स्थित है। तो वो आधार जो होता है उस पे कौन सा? वो अधिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकरण। और अधिकरण है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। साधु साधु प्रयोगे चा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। साधु साधु प्रयोगे चा। साधु और असाधु, साधु का मतलब सज्जन, असाधु का मतलब दुर्जन। यानी साधु जैसे साधु माने क्या होता है? साधु और असाधु, साधु और साधु, इन दोनों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ये दोनों। या जैसे कृष्ण है, अब जैसे कृष्ण है, अब मातुल माने मामा, तो मातुले क्या हो जाएगा? मातुले, उसका षष्ठी में रूप बनेंगे ना। कृष्ण है मातुले साधु, वो क्षम्यताम,
कृष्ण मातुले असाधु, यानी कृष्ण मातुल माने अपने कंस मामा के लिए क्या है, असाधु माने दुर्जन है। और वही अगर देखा जाए तो कृष्ण मातरी, जो पिता या माता का रूप चलता है, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी पितरी, हे पिता। तो पितर जैसे माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातु मातरी, तो कृष्ण मातरी साधु, यानी साधु और साधु दोनों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। कौन सी, सप्तमी। ये सूत्र गांठ बांध के याद कर लेना, साधु साधु प्रयोगे चा। क्या, साधु साधु प्रयोगे चा। पूछेगा साधु साधु प्रयोगे चा से कौन सी विभक्ति, तो क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति। कौन सी, सप्तमी। साधु साधु, सीधा सा कईयों बार आयु रहा है, साधु साधु प्रयोगे चा, सप्तमी लगा देना। कौन सी लगा देना है, सप्तमी विभक्ति लगा देना। फिर अगला है यतश्च निर्धारणम। क्या है, यतश्च निर्धारणम। तो इसके योग में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। यतश्च निर्धारणम कहता है निर्धारण किया जाए। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कविसु कालिदासा श्रेष्ठ है, बहुत सारे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। जब किसी चीज का निर्धारण किया जाए, किसी चीज में जैसे श्रेष्ठता का निर्धारण किया जा रहा है कवियों में, संस्कृत वाङ्मय के शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास, तो वैसे कहा जा रहा है यतश्च निर्धारणम। सूत्र कहता है कि कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, कविसु कालिदासा श्रेष्ठ। इन दोनों यानी यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होती है। आपसे परीक्षा में पूछ ले यतश्च निर्धारणम से कौन सी विभक्ति, सप्तमी बस लिखा है तो सप्तमी बस सही, षष्ठी और सप्तमी दोनों लिखा है तो दोनों षष्ठी और सप्तमी उपर्युक्त दोनों सही होंगे। ठीक हो गया ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग षष्ठी विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि यहां तक ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कम लिखा हो तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर के क्या आप थोड़ा सा अपना हाथ भी चलाइएगा। हाथ बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है आपके शरीर का अंग है। तो देखिए षष्ठी विभक्ति आप इसको लिखिएगा, एक बार लिख लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाए। एक बार लिखिएगा जरूर, लिखने में क्या 5-10 मिनट लिख लेंगे, 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या ना, सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार। षष्ठी शेषे मतलब क्या हुआ कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण के अलावा जो भी बचे वो सब क्या है, षष्ठी। कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, अधिकरण हो गया, इनके अलावा जो कुछ भी हो वो शेष, जो शेष बचे वो क्या है, षष्ठी है। कतश्चा वर्तमाने, ये भी सूत्र है इसका। और षष्ठी चानादरे, अनादर के युग में भी षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक है, संबंध संस्कृत वाङ्मय में कारक नहीं गिना जाता, लेकिन षष्ठी व्यक्ति में संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह है का, की, के। ठीक हो गया ना। तो ये कारक प्रकरण से यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप इनको बहुत ही संबोधने चा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ये याद कर लीजिए। बहुत ही मतलब खास। अकथितम चा कितनी धातु है, 16। ठीक है ना। अभिता परिता समयानिक्साहा प्रतियोगे, अभिता परिता तो पक्का याद कर लीजिए। काला दोनों अत्यंत संयोगे याद कर लीजिए। साधक, ये साधक तम कर्णम कम पूछा था। सहयुक्त प्रधाने और एनांग विकारा, सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें आपसे पूछेगा संयुक्त प्रधान से किसमें जो है वो लगेगा, तृतीया लगेगी। तो जो अप्रधान होगा, जिसका क्रिया अनुसरण नहीं कर रही होगी। ठीक हो गया ना। जिसके अनुसार क्रिया नहीं लगी होगी उसी का करेगा। ठीक हो गया। फिर है एनांग विकारा, एनांग विकारा से भी तृतीय विभक्ति हो जाएगा। करुणाय प्रधान रुच्यर्था नाम, रुच्यर्था चारा चतुर्थी, चारा चतुर्थी। क्रोध ध्रुव ईर्षा स्वर्था नाम प्रतिकोपा चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधम, नमः स्वस्ति स्वाहा नहीं याद है तो गणेशाय नमः। अब गणेश का गणेशाय जब बना है तो गणेशाय चतुर्थी है ना। रामः रामम रामेण रामाय, गणेशाय गणेश है ना। रामः रामम तो गणेशाय गणेशम, रामः रामम रामेण गणेशेन है ना। फिर गणेशाय, गणेशाय नमः, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। फिर है ध्रुवम पाए अपादानम भीतर्थानाम हेतु आख्या तो प्रयोगे चा, साधु साधु प्रयोगे चा, सप्तमी विभक्ति। साधु साधु सा सा सारा सप्तमी विभक्ति कर लेंगे ना।
इसको जरूर कर लेंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।